अब नंगा नाच होगा ईडी सीडी सीबीआई का बिहार में। तो यहाँ भी अपराध शाखा बैठल है और किस किस बीजेपी का मंत्री का जमीन कहाँ कहाँ सब का फाइल बनल है नीतीश जी के पास। ऐसा नहीं है कि हम चोर नहीं है, लेकिन तुम महात्मा गांधी नहीं ना हो जी, 33,000 करोड़ में सरकार गिराए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब वाद विवाद का जो मामला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सत्ता से बाहर हुई बीजेपी को लेकर कई मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि अब बिहार में ईडी सीडी का नंगा नाच होगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जहां एक तरफ खुशी की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ अब नेता सत्ता से बाहर हुए भाजपा को निशाना बना रहे हैं। इस बीच जाप सुप्रीमो आरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अब ईडी सीडी का नंगा नाच होगा। साथ ही और क्या कुछ कहा वो सुनिए। कैसे देखते हैं इसको? भैया, मैं समझता हूँ कि इच्छा शक्ति नियत और नीत हो तो सब कुछ हो सकता है। रोजगार पैदा करिएगा तो रोजगार पैदा, फैक्ट्री लगेगा, बाहर से निवेश आएगा, पूंजी आएगी, तभी ना रोजगार पैदा हो। तो ये तय तो उनको करना है। और हम जानते ही हैं बोगला भगत है, सब भगत वहाँ बैठल है। अब नंगा नाच होगा ईडी सीडी सीबीआई का बिहार में। तो यहाँ भी अपराध शाखा बैठल है और किस किस बीजेपी का मंत्री का जमीन कहाँ कहाँ सब का फाइल बनल है नीतीश जी के पास। एक तो थोड़े है आप ईडी सीडी दिखाए धमकाइएगा। मैं जानता हूं नंगा नाच होगा। ऐसा नहीं है कि हम चोर नहीं है, लेकिन तुम महात्मा गांधी नहीं ना हो जी, 33,000 करोड़ में सरकार गिराए हो। शरद पवार का भतीजा आया तो तुम संत बना दिए, चला गया तो फिर गरियाए। हार्दिक पटेल कांग्रेस में था तो तुम बोले सबसे वहां गुंडा, चला गया तो संत हो गया। ममता बनर्जी का सारा एमपी मंत्री चला गया बीजेपी में तो वो संत हो गया, जैसे लौट गया वो गुंडा हो गया। मतलब बीजेपी में जो है वो संत, और बीजेपी से जो बाहर है वो रावण। बारे बार पलटू राम आज हो गए। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने कितना पलटू राम किया। आधा से अधिक कांग्रेसी और दूसरे दल से ही ना आए हैं वो। जब अगले बार आरजेडी और नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े चले गए तब पलटू राम नहीं थे। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अलग है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी अलग है। नीतीश कुमार की जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ईमानदारी का है चेहरा, एक एक्सेप्टेबल चेहरा है, कंट्री में भी अंकल को भी वाचाल नहीं है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हो सकता है, बट नेचुरल है। जब आप कोई आदमी 20-20 साल 4 बार सीएम का ओथ 8 बार ओथ लेंगे, 4 बार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बहुत नेचुरल है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि इतिहास उठाकर देख ले, जो नेता विधायक मंत्री भाजपा में गए वो संत हो गए और जो भाजपा छोड़कर आया वो रावण हो गया। नीतीश कुमार जब तक भाजपा के साथ थे तब तक वो सही थे। जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए उन्हें आरोपों का माला पहना दिया गया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अब आने वाले समय में पता चलेगा भाजपा वालों को कि ईडी सीडी की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि बिहार के पास भी आर्थिक अपराध इकाई है। तो देखा आपने किस तरह इस दौरान पप्पू यादव बीजेपी पर हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि अब बिहार में ईडी और सीडी का नंगा नाच होगा। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भी विधायक मंत्री भाजपा में जाते हैं वो संत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो भाजपा को छोड़ते हैं वो रावण बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कि जब तक नीतीश कुमार भाजपा में थे वो काफ़ी सही थे, लेकिन उनके निकलते ही भाजपा ने उन्हें आरोपों का माला तक पहना दिया है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दी इजाजत। नमस्कार।